Now we come to the second segment, इंश्योरेंस। थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस करके क्वेश्चन जो 4 मार्क का आना चाहिए, सडनली पिछले इसमें 10-10 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा था। सो हम इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा तुमको इसमें। सो इंश्योरेंस के सेगमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज इंश्योरेंस। सबसे पहला सवाल यह है कि इंश्योरेंस होता क्या है। नाउ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, एक पार्टी को हम बोलेंगे इंश्योरर और दूसरे पार्टी को हम बोलेंगे इंश्योर्ड। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे इंश्योरर को एलआईसी पकड़ो, दूसरा इंश्योर्ड प्रीमियम भरता है टू इंडेमनीफाई मतलब कॉम्पनसेट द अदर इंश्योर्ड अगेंस्ट अ मॉनेटरी लॉस दैट में बी सफर्ड बाय द अदर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मैं इसको समझाता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा इसको। ऑफ सम स्पेसिफाइड इवेंट, इसको बताने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तुम्हारे सामने एक ड्राइंग आ रहा है, कितने पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। तुमने एलआईसी का नाम सुना होगा, तो उसको एज्यूम कर लो इंश्योरर। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्टी को हम ए बोलते हैं, सेकेंड पार्टी को हम बी बोलते हैं। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। ए, फॉर द टाइम बिंग तुम एज्यूम करो एलआईसी। एलआईसी कौन है, इंश्योरर। ठीक है, और एलआईसी कंपनी इंश्योरर है, और अपन कौन है, इंश्योर्ड। अपन कौन है, इंश्योर्ड। इन दोनों पार्टीज के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, रिटर्न लगता है। एलआईसी का एग्जाम्पल है कि इंश्योरर है। ठीक है, इंश्योर्ड कौन है, अपन है। ठीक है, और जिस वस्तु का, वैसे एलआईसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करता, लेकिन फिर भी एज्यूम करो। सो यदि हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो गाड़ी को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। सो इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच में होता है। एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड अपने सब्जेक्ट मैटर, एलआईसी के केस में खुद का लाइफ होगा सब्जेक्ट मैटर, लेकिन गाड़ी के इंश्योरेंस केस में गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है। तुम समुद्र में जहाज का इंश्योरेंस करोगे तो जहाज हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। तुम अपने गुड्स का आग के बचाव में इंश्योरेंस करोगे तो गुड्स हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। सो ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये अपन है इंश्योर्ड, इसका इंश्योरेंस हम कराना चाहते हैं। तो इंश्योर बोलता है ठीक है, कीमत चुकाना पड़ेगा। सो इंश्योर्ड, ये गाड़ी की कीमत लेटेस्ट एज्यूम 1 लाख है, तो इंश्योर्ड इंश्योर को प्रीमियम देगा, जो कि करीबन, ऐसा सोच लो ना, कि 3 से 4% का वैल्यू होगा। लाख रुपए का है तो 5,000 तो कम से कम इंश्योरेंस लगेगा। ठीक है, 4-5 आजकल थोड़ा बढ़ गया है। सो इंश्योर्ड इंश्योरर को प्रीमियम भरेगा। ये जो प्रीमियम है, कैन बी, डिपेंड्स, रिस्क ज्यादा होता है तो प्रीमियम भी बढ़ता है। जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो इंश्योरेंस बढ़ेगा, यदि कोई बॉम्ब का फैक्ट्री है तो इंश्योरेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा।
तो इंश्योर्ड क्या करता है, इंश्योरर को प्रीमियम भरता है, जिसके प्रीमियम भरने के बाद जो इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको इंडेमनीफाई मतलब भरपाई करके दूंगा यदि गाड़ी को कोई डैमेज हुआ या डिस्ट्रक्शन हुआ ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट से एक्सीडेंट। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या इंश्योरेंस से फायदा किया जा सकता है, द आंसर इज नो। इंश्योरेंस का बेसिक लॉजिक इज तुमको लॉस के पहले के स्थिति में लेके जाकर छोड़ देगा। सो इंश्योरेंस लॉस से बचाता है, लॉस से पहले की जो नॉर्मल स्थिति है वो तुमको करवा देता है। जैसे कि मेडिक्लेम करवाया तुमने और कोविड हुआ, सो कोविड में जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो तबीयत खराब हुई, सो मेडिक्लेम इंश्योरेंस तुमको हॉस्पिटल का खर्चा भरपाई करके देगा, मतलब कोविड से पहले का जो हेल्थ का स्थिति जाकर छोड़ देगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि यदि तूने प्रीमियम भरा, प्रीमियम कौन भरता है, इंश्योर्ड, किस चीज का प्रीमियम, सब्जेक्ट मैटर के लिए प्रीमियम, वो वैल्यू पर डिपेंड होता है, वैल्यू का नॉर्मली परसेंटेज पे रहता है। सो इंश्योर्ड ने प्रीमियम भरा तो इंश्योरर भरपाई करके देगा इंश्योर्ड को, भरपाई लेकिन तब होगा जब वस्तु को डैमेज या डिस्ट्रक्शन होगा, उससे पहले नहीं। सो इंडेमनीफाई एक प्रकार का गारंटी हो जाता है। सो इंश्योरेंस से रिस्क जो इंश्योर्ड उठाता था कि भाई गाड़ी को कुछ हो गया तो मुझे भरना पड़ेगा, अभी रिस्क चला जाएगा इंश्योरर के पास। इंश्योर को तो सिर्फ प्रीमियम भरना है, तो प्रीमियम भरने के बाद रिस्क ट्रांसफर हो जाता है टू द इंश्योरर। क्या सबको ये समझ में आया, ये सब नो? सबको समझा? यस सर। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे इंश्योरर, ठीक है, LIC एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन मतलब प्रीमियम, भरपाई करके देगा किसको, इंश्योर्ड को, क्योंकि इंश्योर्ड ने सब्जेक्ट मैटर के लिए प्रीमियम भरा इंश्योरर को, और यदि सब्जेक्ट मैटर को डैमेज होता है, लॉस होता है एक्सीडेंट से या बारिश से या किसी और कारण से, तो उस घटना की वजह से जो घाटा हुआ है उसका भरपाई इंश्योरर करके देगा और लॉस से पहले की स्थिति में पहुंचा देगा। सो इसका मीनिंग होता है इंश्योरेंस।